उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है और उच्च विद्यालय जो पुराना वाला है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में सरकार 5,000 रुपया भेज रही है रात्रि पारी के लिए, और जो पुराना उच्च विद्यालय है उसमें प्रबंध समिति से देना पड़ रहा है। तो माननीय सदस्य ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे सरकार भेज रही है 5,000 की राशि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में, उसी तर्ज पर क्या सरकार +2 उच्च विद्यालय जो है उसमें भी वो 5,000 की राशि सरकार भेजना चाहती है? क्योंकि +2 में सरकार नहीं भेज रही है, वो प्रबंध समिति से 5,000 लग रहा है। अब बहुत सारे में पैसा नहीं है। ये माननीय सदस्य का प्रश्न। महोदय, अरे माइक काहे घुमाते, सामने रख के बोलिए ना। से लंबित है महोदय, हम लोग आग्रह करेंगे कि वो सबका लंबित जो है उसका भुगतान करें। महोदय, रात्रि प्रहरी को दिया जाएगा, और ये गाइडलाइन जब एक बार जारी हो गया तो हम अपने मन से तो उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरी बात की प्रबंध समिति उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय या +2 विद्यालय में ही रख सकती है, और उसके नीचे के बारे में शायद माननीय मंत्री जी ने कहा कि पंचायत को और नगर निकाय को दिया गया है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, गाइडलाइन एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि कहीं भूल भी नहीं हो जाए हम लोगों से, और प्रबंध समिति अपना सुचारू रूप से काम करे। बोले राजेश जी। जो पुराने +2 विद्यालय हैं उसमें विकास कोष में राशि नहीं है, और जबकि वहां पर रात्रि प्रहरी की आवश्यकता है, और उनके पास जब पैसे नहीं हैं, और जब आप माध्यमिक विद्यालय में जो अपग्रेड हुआ है उसमें 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो क्या अंतर है कि वैसे विद्यालय में जहां +2 विद्यालय में पैसे विकास कोष में नहीं है, तो सरकार सभी विद्यालयों का कम से कम अभी 5,000 रुपये का भुगतान करे। अब इतना लोग बोल दिए, एक ही विषय को कितने बार बताइए सर। जो राज्य में कानून है, श्रम कानून, उसमें यह कहा गया है कि एक कोई अकुशल मजदूर है, एक अर्धकुशल है, एक पूरा कुशल है, उसके लिए मजदूरी तय है। 304 रुपया किसी भी मजदूर के लिए मिनिमम है, 316 रुपया है, 380 रुपया है, कम से कम 304 रुपया के हिसाब से तो अधिकार बनता है किसी भी मजदूर का उसको मजदूरी के लिए, चाहे वो कहीं भी काम करे, उस हिसाब से 9,000 रुपया होता है। तो क्या सरकार इस पर विचार करती है? महोदय, बैठ जाइए सब, माननीय मंत्री जी बोला। अरे बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, सब लोग बैठ जाइए, मंत्री जी बोल रहे हैं। को ये कार्य हम दे रहे हैं, तो क्या प्रबंध समिति को इस कार्य से मुक्त किया जा रहा है? ये मंत्री जी स्पष्ट, मंत्री जी ने साफ कर दिया कि ऐसा कहा माननीय मंत्री जी। महोदय, हमने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा है, 2 बार साफ कर चुके हैं। और जो संजय सरावगी जी कह रहे थे कि यह प्रावधान सिर्फ उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में है, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, वो सही कह रहे हैं कि जो विद्यालय अभी नव उत्क्रमित है, जो पहले मिडिल स्कूल था अब +2 हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से वहां पहले से पद नहीं होगा, तो इसलिए वहां के पद के सृजन की कार्रवाई, या जो माननीय सदस्यों की भावना है कि इस 5,000 रुपये भुगतान के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश या इनके पुनरीक्षण की क्या व्यवस्था हो सकती है महोदय, इसकी जरूर हम समीक्षा करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए, हो गया।